again to my channel HR in Real World. So friends, today's topic is training and development. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, वी वुड गो ऑन दैट एंड ऑल्सो वी वुड नो लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. तो लेट्स कम अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स definition. So here you can see I have written training and development need is equal to standard performance minus actual performance. मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो नीड होती है वो क्या होती है, जब एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है तब इस नीड की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है एक लेवल जो डिसाइड होता है, एक बेंचमार्क जो डिसाइड होता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द डिपार्टमेंट की ये लेवल है दैट वुड बी मेजर्ड अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस. दैट इज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेजर. दूसरा है एक्चुअल. एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? जो परफॉर्मेंस आप परफॉर्म करते हो, जो काम आप परफॉर्म करते हो उसका मेजरमेंट, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वही होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड. अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड के प्रोसेस की. इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका. सो पहले हमें एक ट्रेनिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन करनी होती है एम्प्लॉयज से. हमें उनके HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, या कोई एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट लेके आता है कि हमें ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है सो दैट वो अपनी जॉब को बेटर परफॉर्म कर सके. तो ये होती और ऑब्जर्वेशन भी होती है जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम मंथली ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं, उन्हें सर्कुलेट करते हैं. ट्रेनिंग मंथली कैलेंडर बनाने के बाद, सर्कुलेशन के बाद जब ट्रेनिंग एग्जीक्यूट हो जाती है तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं, फीडबैक फॉर्म्स, अटेंडेंस शीट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस ऑल्सो. एंड देन हम एनालिसिस करते हैं. ट्रेनिंग एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज अनटिल अनलेस आप ट्रेनिंग एनालिसिस करोगे आप ये मेजर नहीं कर पाओगे कि ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव थी. सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो फॉर अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब हम आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है वो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है जिससे आप चीज़ों को, जो रेलेवेंट स्किल्स होती हैं जो एक एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड होती है, वो आप उसे प्रोवाइड करते हो. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसा आप देख सकते हो. ट्रेनिंग के नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म technical know-how. Third is for specific job skills and behavior. Fourth is job oriented. Fifth is non-managerial and sixth is evaluation is mandatory. तो हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, दैट इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है, ट्रेनिंग बेसिकली हम यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को सेग्रीगेट कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की. सबसे पहले जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं होती है. ये छोटे छोटे जो आप अभी करंट जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स जो होती हैं उनको एनहांस करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज शॉर्ट टर्म. अब सेकंड देखते हैं टेक्निकल नो हाउ. ये जो ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल स्किल्स के लिए बेसिकली होती है. टेक्निकल स्किल्स जो आप कोई भी टेक्निकल परफॉर्मेंस आपका है, जो भी आप कोई टेक्निकल चीज़ कर रहे हो, आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड जो वर्क कर रहे हो, टेक्निकल वर्क कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो होता है वो होता है ट्रेनिंग. थर्ड है फॉर स्पेसिफिक जॉब स्किल्स एंड बिहेवियर. अगेन जो आपकी स्पेसिफिक कुछ जॉब स्किल्स हैं और जो आपके स्पेसिफिक बिहेवियर हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं. जैसे कि इन केस आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर में देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो आपकी स्किल को इन्हांस करेंगी, जो आपके कंप्यूटर ऑपरेशन करने को बहुत ज़्यादा आपका स्किल इम्प्रूव करेंगी. तो उसके लिए हम कुछ सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं. तो दैट इसका स्किल सेट जो है वो ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा. फोर्थ है जॉब ओरिएंटेड. अगेन जो जॉब से रिलेटेड हम प्रोवाइड करते हैं वो ही ट्रेनिंग होती है. नेक्स्ट इज नॉन मैनेजरियल. नाउ ट्रेनिंग
और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो ट्रेनिंग होती है वो नॉन मैनेजरियल पर्सन्स के लिए होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो मैनेजरियल पर्सन्स के लिए होता है। तो नॉन मैनेजरियल में मीन्स लाइक जो एग्जीक्यूटिव लेवल है या सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मीन्स जो एक एम्प्लॉय में जो लेवल्स होते हैं वो सेग्रीगेटेड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो नॉन मैनेजरियल लेवल होता है उनके लिए ये ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजर्स का होता है। नाउ लास्ट इज इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी। जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, इवैल्यूएशन ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी टू जज कि ट्रेनिंग वॉज इफेक्टिव और नॉट। अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है या एम्प्लॉयज़ की फॉल्ट है या ट्रेनर की फॉल्ट है, कहाँ लैग कर रही हैं चीज़ें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये मेजरमेंट करना, इवैल्यूएशन करना। नाउ वी कम टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ये फर्स्ट पॉइंट पे हम पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल आइडियाज। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो थियोरेटिकल एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थियरीज होती हैं, मैनेजमेंट थियरीज होती हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एग्जिस्ट करता है, उनको फॉलो करता है, वो ही थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल थियरीज एक डेवलपमेंट में सिखाई जाती है और मैनेजरियल लेवल को सिखाई जाती है। सेकेंड इज फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इसका, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग में मैंने बताया कि जो आप अभी करंट जॉब परफॉर्म कर रहे हो ये उससे रिलेटेड होती है, इसका फ्यूचर से इतना रिलेशन नहीं होता है। बट जो डेवलपमेंट होता है उसका फ्यूचर से बहुत रिलेशन होता है। आप आगे जब मैनेजर से ऊपर वाले लेवल पे जाओगे उसके लिए आपको जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट के अंडर में आती है। थर्ड इज, जैसे स्किल्स की हमने बात की तो आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो, मैंने स्किल्स में नोट किया है लाइक एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम एंड टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस। स्किल्स कैसी, जैसे मैनेजर्स जब उनको टीम मैनेज करना होता है, तो जब टीम मैनेज करना होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। टीम को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ध्यान में रखना, अपने टीम के ग्रोथ को, करियर एंड काउंसलिंग को, करियर डेवलपमेंट को, वर्क लाइफ बैलेंस को, क्योंकि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी आपको टाइम मैनेज करना उतना ही टिपिकल होगा। तो इसके इन सब जो चीज़ें हैं, एटीट्यूड, आपको एटीट्यूड हैंडलिंग बहुत करनी पड़ेगी लोगों के साथ, आपको अपने टीम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखना होगा सो दैट आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करे, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो ये सारी जो स्किल्स आती हैं वही स्किल्स एक मैनेजर में जो होती है वो डेवलपमेंट के थ्रू होती है। इसके लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। नाउ इसमें आप लास्ट देखोगे कि नो इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं होता जैसा कि ट्रेनिंग में होता है, क्योंकि इसमें इट्स लाइक अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, तो वो होती है डेवलपमेंट, तो इसके लिए इसका इवैल्यूएशन इज नॉट मैंडेटरी। So friends, today I have explained about training and development. Now in next topic I would be explaining the importance of training and development, and in my again in next topic I will convey कि what are the methods of training and development. So stay tuned and subscribe us, share us and like us, so we can share more and more concepts with you. Thank you so much.